नमस्ते। आज फिर से वादे के हिसाब से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का जो शीर्षक है उसका नाम है इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, अनियमित जीवन शैली। तो आज इस टॉपिक में मैं बात करूँगा। आशा करता हूँ आज के टॉपिक से भी हमें कुछ नया सीखने को मिले या कुछ नया जानकारी मिले जो मेरे और आपके ज़िंदगी में, दोनों के ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाए। मेरे ज़िंदगी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंसान हमेशा सीखते रहता है, सीखने का कोई अंत नहीं है। तो जो मैं बोलता हूँ उससे भी मुझे शायद से और कुछ सीखने को मिले, इसलिए मैं मेरे ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। अनियमित जीवन शैली या तो इरेगुलर लाइफस्टाइल क्या होता है, पहले इस बारे में बात करेंगे। उसके वजह से हमारे ज़िंदगी में क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे हम कैसे तकलीफ़ पाते हैं, और इस इरेगुलर लाइफस्टाइल या तो अनियमित जीवन शैली जो है उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उसका सल्यूशन क्या है, उस बारे में मैं आज इस सेशन पे बात करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अनियमित जीवन शैली या तो इरेगुलर लाइफस्टाइल। इरेगुलर लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आज मैंने कुछ और खाया, कल कुछ और खाया, आज कुछ किया, कल कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। इरेगुलर लाइफस्टाइल यहाँ पे एक ब्रॉड मैनर में मैं बताना चाहूँगा। अनियमित जीवन शैली का मतलब ये होता है कि जब किसी की ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं रहता है या तो कोई टारगेट नहीं रहता है, एमलेस रहता है, तो उसका ज़िंदगी जो है वो अनियमित होता है, इर्रेगुलर होता है। क्योंकि वो सामने कोई एक मोटिव लेके, कोई एक टारगेट को लेके नहीं चलता है। वो उसके सामने ऐसा रहता है कि क्या अचीव करना है, नहीं अचीव करना है, वो डिसाइडेड नहीं रहता है। तो उनका ज़िंदगी जो है वो एक अनुशासन में नहीं रहता है, एक प्रैक्टिस में नहीं रहता है, जिसके वजह से कभी कभी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना या तो कुछ अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इरेगुलर लाइफस्टाइल। तो इसलिए हमारे लाइफस्टाइल को अगर रेगुलराइज करना है तो मुझे सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब आप ये डिफ़ाइन कर लेंगे तब आपको एक रेगुलर लाइफस्टाइल जीने का जो अंदर से एक प्रेरणा है वो मिलता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि हम में से कोई सोल्जर में जाते हैं, राइट, जवान जो होते हैं उसमें जाते हैं। तो जो इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, जब वो सोल्जर के लिए जाता है, प्रैक्टिस करता है, उसका ट्रेनिंग शुरू होता है, वही इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। उसके अंदर शारीरिक चेंज आते हैं, उसके अंदर मानसिक चेंज आता है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जैसे एक साधारण इंसान बीइंग ए सोल्जर जब अपना ट्रेनिंग शुरू करता है तो उसका पूरा ज़िंदगी के जो रूटीन है वो फिक्स रहता है कि फिक्स इसी वक्त उठना है, यही खाना है, यही करना है, वापस इतने बजे ही आके सोना है। सब कुछ निर्धारित रहता है और उनके ज़िंदगी का एक गोल भी रहता है। और वो गोल क्या है? देश का सेवा करना, देश को सर्व करना, हमारे देश को महफूज रखना। और ये जो मेन मोटिव है ये कोई छोटा मोटा मोटिव नहीं है, इट्स ए बिग मोटिव। तो जब हम ऐसे कोई बिग मोटिव को अपनी ज़िंदगी में धार लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी हमें कुछ रूटीन फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, आप कितना भी बड़ा एम कर लीजिए ज़िंदगी में, जब तक आप उस एम को फुलफ़िल करने के लिए या उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, तब तक वो एम या तो टारगेट अचीव नहीं हो सकता। तो अगर ये अनियमित जीवन शैली
इसको अगर हमें दूर करना है तो सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में कुछ एम होना चाहिए। तो अब ये अनियमित जीवन शैली हमारी ज़िंदगी में आता कैसे है? कभी कभी क्या होता है, अनजाने में हम एक इरेगुलर लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट जो है उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम क्या है? एक स्टूडेंट का ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम है कि जो वो स्टडी कर रहा है, वो स्टडी जो है वो नॉलेज है वो नॉलेज पूरा गेन करे, ये उसका टारगेट होता है। लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत एक मतलब दुख की बात है कि हम नॉलेज शायद से ही गेन कर पाते हैं। हम जो गेन करते हैं वो एक पीस ऑफ पेपर होता है। इस बात को अगर थोड़ी देर हम सोचते हैं कि ये क्यों होता है, मैं एक टीचर हूँ तो टीचर के नाते ही बोलूँगा कि मान लीजिए अगर 7:15 का लेक्चर है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लेक्चर में लेट पहुँचते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? या तो वो लेट उठते हैं, या तो फिर उनका जो जीवन शैली है वो सही तरीके से वो निर्धारित नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो लेट हो जाता है। और कभी कभी ये जानबूझ के नहीं होता है, अनजाने में ही हो जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे करते करते एक एक चीज़ जो है हम इग्नोर करना शुरू करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इससे हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है, तो चलता है। जैसे हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि चलता है, तो इसका मतलब आई हैव स्टार्टेड एन इरेगुलर लाइफस्टाइल। जैसे ये बात दिमाग में आ जाता है कि चलता है, इट मीन्स आई एम एडजस्टिंग एवरीथिंग। ये लाइफ बहुत कीमती है, इसमें एडजस्ट क्यों करना है? जैसे मैंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब मैं मेरे एम को, मेरी ज़िंदगी के टारगेट को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तो जो एम या तो जो टारगेट मैंने रखा था वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाऊंगा। अब सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, कोई सिंगर को अगर एक अच्छा सिंगर बनना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? रियाज करना। और वो रियाज क्या कभी भी कर सकते हैं? नहीं, उसका एक निर्धारित समय है, अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम भोर को। उस वक्त रियाज करने से गला खुलता है। तो अगर एक सिंगर एक अच्छा सिंगर बनना चाहता है तो उसे डेली बेसिस पे उसको रियाज करना पड़ेगा, तो ही जाके वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है, एक अच्छा गले का अधिकारी बन सकता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर मेरे ज़िंदगी में मुझे सुर डालना है, मेरे ज़िंदगी के गायकी को अगर अच्छा करना है, तो मुझे भी कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली रूटीन वाइज फॉलो करना पड़ेगा। जब हम ये करना शुरू कर देते हैं तभी हमारा इरेगुलर लाइफस्टाइल एक रेगुलर लाइफस्टाइल बन जाता है। अब इरेगुलर लाइफस्टाइल से होता क्या है? बहुत सारे नुकसान हैं इसके। सबसे पहला नुकसान तो मैंने जैसे कि कहा कि हम जो टारगेट फिक्स करते हैं, जो एम हम हमारे सामने रखते हैं, उसको पहुंचना या तो उसको अचीव करना कुछ हद तक नामुमकिन हो सकता है, और अगर मुमकिन भी हुआ तो जिस वक्त उसे अचीव करना था वो नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसके साथ साथ और कुछ नुकसान है जो शायद से हम इग्नोर कर देते हैं। इरेगुलर लाइफस्टाइल के वजह से हमारा जो मॉरल है, जो मानसिक स्थिति है, स्टेट ऑफ थॉट प्रोसेस है, वो डाउन होने लगता है। हम लेथर्जिक अप्रोच अपनाने लगते हैं, हम एक लेथर्जिक एटीट्यूड लेके चलते हैं। तो हर एक चीज़ ज़िंदगी में, हर एक काम को हम डिले करते हैं। जिस वक्त उसको कंप्लीट करना चाहिए हम नहीं कर पाते, तो हमारे हाथ से ज़िंदगी दूर होता जाता है। इसके साथ साथ अगर इरेगुलर लाइफस्टाइल हम अगर अपनाते हैं तो हमारा जो शारीरिक ग्रोथ है, जो हमारे जो हेल्थ है, उस पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूफ ऑल्सो। जैसे कि इरेगुलर लाइफस्टाइल में अगर हम लोग ऐसा लेते हैं कि हम लेट सोते हैं तो लेट उठते भी हैं,
लेट सोना और लेट उठना हमारे शरीर के सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसका मतलब मेनली मैं अगर फोकस करूं, हम इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से 3 जगह पे नुकसान करते हैं। एक हेल्थ वाइज, एक मानसिक तौर से मेंटली, और तीसरा हमारी ज़िंदगी के ग्रोथ। ये 3 चीज़ से हम छूट जाते हैं। तो अब इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इस चीज़ को अगर ठीक करना है तो हमारी ज़िंदगी में एक जन की बहुत ज़रूरत है। वो है एक गुरु, एक लिविंग आइडियल, जिनको हम सामने रख के उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए हम खुद को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने दिया था कि एक इंसान को अगर सोल्जर बनना है तो उसका जो ट्रेनिंग शुरू होता है, उस ट्रेनिंग में एक कोच होता है। वो कोच जो कहता है उसको वही करना पड़ता है, वही प्रैक्टिस करना पड़ता है। पनिशमेंट भी अगर मिलता है तो पनिशमेंट भी पूरी तरह से उसको परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक वैसे जो सिंगर का मैंने एग्जांपल लिया, जो सिंगर सीख रहा है उसका भी एक गुरु होता है जो उसे कहता है कि तुम्हें रोज़ इतने बजे उठ के ये राग रियाज करना है तो तुम्हें एक अच्छा सिंगिंग का मौका मिल सकता है। ठीक उसी तरीके से एक स्पोर्ट्समैन अगर है तो उसकी ज़िंदगी में भी एक कोच होता है। जब उस कोच को वो सही तरीके से फॉलो करता है, उनके बातों को फॉलो करता है, तो वो स्पोर्ट्समैन भी आगे जाके बहुत कुछ जीत के आता है। तो ठीक हमारी ज़िंदगी में अगर एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में अगर हमें कुछ जीतना है, हमें कुछ पाना है, हमें कुछ अचीव करना है, तो हमारे ज़िंदगी में भी एक लाइफ कोच होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से एक गुरु वो लाइफ कोच हो सकता है। जब हमारी ज़िंदगी में हम एक गुरु को एज ए लाइफ कोच अपना लेते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। वो जैसे हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए जो जो प्रैक्टिस करने बोलते हैं वो जब हम हमारी ज़िंदगी में करते हैं तो हमारा जो ज़िंदगी है वो नियमित हो जाता है, वो रेगुलराइज हो जाता है। हम हमारी ज़िंदगी में सुख कैसे पा सकते हैं, हम हमारी ज़िंदगी को एंजॉय कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें ऐसे तो नहीं मिल सकता है। इसके लिए हमें कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे कौन? ये वही बता सकते हैं जो अपने आप को उस मार्ग में चलाया है। तो एक जीवंत आदर्श या एक लिविंग आइडियली हमारे लिए एक सबसे अच्छा लाइफ कोच बन सकता है। और इस लाइफ कोच की हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो चाहत है वो है खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना। तो खुश हम कैसे रहेंगे? हर एक इंसान का अपना अपना एक खुशी का डेफिनेशन होता है, लेकिन अल्टीमेट पीस जैसे कहते हैं, अल्टीमेट पीस कैसे किसे कहते हैं पता है? मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बहुत आसान सा एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, ऐसा बहुत कोई कहते हैं कि मेरे पास अगर पैसा होता ना तो मैं सुखी हो जाता। तो अगर ऐसा है तो जितने भी पैसे वाले हैं वो क्या सब कोई सुखी हैं? नहीं। अच्छा, बहुत ऐसे पैसे वालों को भी मैंने बोलते हुए सुना है कि नॉर्मल एक इंसान को देख के बोलता है, देख इनका लाइफ कितना सेटल्ड है, कितना सरल है, कितना नॉर्मल है, स्वाभाविक है। लेकिन वही इंसान को जब पूछा जाता है जिसको देख के वो ये बात कर रहा है, तो वो इंसान कहता है नहीं यार, मैं दुखी हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों हालात में दोनों खुश नहीं है। तो अल्टीमेट पीस उसी को कहते हैं कि आपके पास कुछ रहे या आपके पास कुछ ना रहे, आप हमेशा खुद को खुश महसूस करते हो। आपके मन में, आपके दिमाग में एक हैप्पीनेस का महसूस होता है। तो उसी को अल्टीमेट पीस कहते हैं। वो अल्टीमेट पीस कब आता है पता है? जब आपके मन से कुछ खोने का या तो कुछ गलत होने का डर रहता है, तब हम खुश नहीं रहते हैं। जब हमारे दिल में कोई डर रहता है, वरी रहता है, तो हम खुश नहीं रहते हैं। तो ये वरी जो है, ये वरी हम निकालें कैसे? क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन हमारे मन में बहुत सारे वरीज होते हैं। तो ये सारे वरीज को हम कैसे निकालें? अच्छा, एक बात बताइए,
कैसे निकाले इसका जवाब मैं दूंगा, उसके पहले एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम सब ने तो एक छोटे बच्चे को देखा है ना, जो क्रॉल करता होगा, क्रॉल करते करते चलना सीखता होगा, है ना। अच्छा, उस बच्चे को ये पता है क्या कि क्रॉल करते करते मैं अगर चलने का कोशिश करूँ तो मैं गिर जाऊंगा? नहीं। लेकिन उसको एक बात हमेशा पता रहता है, उसके बैक ऑफ माइंड में ये बात हमेशा उसे एहसास होता है कि आई नीड नॉट टू वरी, देयर आर टू पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग माई केयर। कौन है वो दो इंसान? उस बच्चे के माँ बाप, माता पिता। तो वो बच्चा कुछ भी करते रहता है ना, उसका एक ही लक्ष्य रहता है, बीच बीच में अपने मम्मी पापा को देख लेता है कि नज़दीक है कि नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ये एश्योर करना चाहता है कि मेरा अगर कुछ हो गया ना तो ये मम्मी पापा संभालेंगे, और ये मम्मी पापा का ध्यान बरोबर उस बच्चे पे रहता है कि गिर तो नहीं जाएगा, या तो चोट तो नहीं लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे वैसा खुश रहना है, अगर हमें उस वरी को निकाल देना है ना, तो मुझे भी ठीक वैसा ही सरेंडर करना है, या तो मेरे मन में ऐसा एक विश्वास लाना है ऐसे एक इंसान के लिए जो मुझे जिंदगी के सारे वरी से, सारे डर से मुझे बाहर निकाल सकता है। जब ये भरोसा मेरे मन में हो जाता है कि हाँ, कोई है मेरे लिए जो मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहा है, केयर कर रहा है, तो मैं उस वरी से छुटकारा पा जाता हूँ, और मैं अनंत जो खुशी है, जो सुख है, उसका अधिकारी बनता हूँ। और वो वही होते हैं जो एक लिविंग आइडियल या जीवंत आदर्श होते हैं, एक गुरु होते हैं। तो ये गुरु को अपनाने के लिए हमें पहले खुद के जीवन को नियमित करना है, और वो नियमित कब होगा? जब एक गुरु रहेगा। मतलब एक गुरु और नियमित जीवन शैली जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक को छोड़ के दूसरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर हमारे ज़िंदगी को रेगुलराइज बनाना है तो वी नीड टू फॉलो समवन जो मुझे मेरे ज़िंदगी में हर पल में ये बताएगा कि कब, क्या, कैसे, कहाँ करना है। तो ऐसे एक इंसान को आपको ढूंढना है, एक जीवंत आदर्श को ढूंढना है, एक गुरु को ढूंढना है, और एक ऐसे गुरु को जो प्रैक्टिकली आपके सामने सब कुछ करके दिखाता होगा, जो आपको पग पग में डांटता भी होगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, और एक शिवाजी महाराज, पता है क्यों इतने बड़े बन गए? क्योंकि उनके ज़िंदगी में दो जन ऐसे थे जिनको कभी अवज्ञा नहीं किए, कभी नहीं। एक उनकी माता और उनके गुरु, है ना। गुरु ने उनको जो कहा, जैसे कहा, जब कहा, जहाँ कहा, वो सब शिवाजी महाराज ने किया, और उसका परिणाम देखिए, वो कितने बड़े राजा बन गए, लोगों के प्रिय बन गए। आज भी वो हमारे प्रिय है। तो नियमित जीवन शैली का ये फल होता है। और नियमित जीवन शैली के लिए क्या चाहिए? हमें एक गुरु चाहिए, एक जीवंत आदर्श चाहिए, जो मुझे हर एक चीज़ में बताएंगे कि मुझे कैसे चलना चाहिए, मेरे ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, इस इरेगुलर लाइफस्टाइल को कैसे रेगुलर करना चाहिए, है ना। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे ज़िंदगी का बात कह रहा हूँ, लास्ट एग्जांपल देके ख़त्म करूँगा। मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था मेरी ज़िंदगी में। कोई एम नहीं था ज़िंदगी में, क्या बनना है, क्या करना है, नथिंग। तो कभी भी उठता था, किधर भी घूमता था, कभी भी पढ़ाई करता था, कब आया मन किया तो पढ़ाई नहीं करता था। तो कोई एम था ही नहीं, एमलेस ज़िंदगी था। तो मैं 11 साल की उम्र में मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे मेरे ज़िंदगी में एक गुरु मिला, और उन गुरु के बताए हुए रास्तों पे चलते चलते उनके जो वंशज हैं, जिनको हम पूजनीय बाबायदा कहते हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। और जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था
तो उन्होंने मेरे ज़िंदगी को एक एम दिया और वो एम मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम बन गया, टारगेट बन गया। और आज उसका परिणति ये है कि मैं आज सबसे नोबल प्रोफेशन जिसको कहा जाता है, दुनिया में बहुत सारे नोबल प्रोफेशन हैं जिसमें से जो टीचिंग है, शिक्षक बनना, वो मेरे भाग्य में हुआ। इतने सारे यंग माइंड्स को मैं मिलता हूँ, इतने सारे यंग माइंड्स को मैं सिखाता हूँ, उनके साथ रह के उनको पढ़ा के मैं खुद को भी बहुत बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। तो ये जो है ये होता है एक लिविंग आइडल का इम्पोर्टेंस। जो मैं खुद एक एमलेस ज़िंदगी जी रहा था, जिसकी ज़िंदगी में कोई फाइनल टारगेट नहीं था कि क्या अचीव करना है, एक जीवंत आदर्श ने मुझे वो फाइनल टारगेट दे दिया। और जिस पे आज मैं चल रहा हूँ, जो मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ, ये भी उसी का एक नतीजा है जो मैंने मेरे ज़िंदगी में मेरे आचार्यों को मैंने फॉलो किया, उनके बातों को मैंने मेरी ज़िंदगी में ढाल के चला। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इरेगुलर लाइफस्टाइल लेके चल रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक दिन टाइम निकालिए, रात को सोने से पहले आधे घंटे के लिए खुद सोचिए कि मैं आज तक जो करते आया उसमें मेरा अचीव क्या है, मैंने क्या अचीव किया। और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि मेरे ज़िंदगी का टारगेट क्या है। अगर आपको आंसर ये आता है कि स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई टारगेट, या तो मेरी ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं है, तो प्लीज़ 1-2 दिन लीजिए, अपनी ज़िंदगी के टारगेट, अपने मकसद को समझिए। आपकी ज़िंदगी में जो इरेगुलर लाइफस्टाइल्स है उसको फाइंड आउट कीजिए, उसको उसी वक्त स्टॉप कीजिए और कोशिश कीजिए एक रेगुलर लाइफस्टाइल को अपनाने की। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक लिविंग आइडियल, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक गुरु की। जब आप उनको पा जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप अपनी ज़िंदगी को रेगुलराइज कर पाएंगे। और आप जो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको जो चाहिए, आप वो सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप पा सकते हैं, सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। देयर विल बी नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ। आज आपके सामने जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा बहुत पुराना एक ख्वाहिश था कि मैं लोगों के साथ बात करूँ, जितना लोगों तक मैं मेरे जीवंत आदर्श का बात में पहुँचा पाऊँ, उतना मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने मेरे ज़िंदगी का जो मकसद है उसको मैंने पूरा किया। और देखिए, उनके ही गाइडेंस में आज मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ। आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ, आई एम जस्ट एन्जॉइंग माई लाइफ, आई एम जस्ट हैप्पी विथ माई लाइफ। और मैं अकेला तो खुश नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे आजू बाजू वाले खुश नहीं रहते हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो प्रेरणा है, जो निरंतर जो प्रेरणा है, वो एक जीवंत आदर्श ही हमें दे सकते हैं। तो 3 चीज़ें कीजिए, अपने ज़िंदगी में ढूंढिए कि क्या इरेगुलर लाइफस्टाइल है। दूसरा, उन सारी चीज़ों को स्टॉप करके एक रेगुलराइज लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, ये दोनों चीज़ तभी संभव होगा जब आपके ज़िंदगी में एक जीवंत आदर्श मिलेंगे। तो उस जीवंत आदर्श को ढूंढना शुरू कीजिए। तो आज इन्हीं सब बातों के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए और एक रेगुलर लाइफस्टाइल को अपनाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।